नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे वॉरेन बफेट की बायोग्राफी और आखिर में हम बात करेंगे वॉरेन बफेट की बायोग्राफी से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो बने रहिएगा आखिरी तक क्योंकि लेसन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वॉरेन बफेट का जन्म अमेरिका के ओमाहा शहर में हुआ था। उनके पिता एक स्टॉक ब्रोकर थे और उनकी माँ हाउसवाइफ थी। वॉरेन बफेट को बचपन से ही पैसे कमाने का शौक था। वो घर घर जाकर च्युइंगम, कोका कोला और मैगजीन्स बेचते थे, न्यूज़पेपर बांटते थे और अपने दादाजी की ग्रोसरी शॉप पे भी काम करते थे। चार्ली मंगर ने भी वॉरेन बफेट के दादाजी की ग्रोसरी शॉप पे काम किया था, बट दोनों की मुलाकात सही से बहुत बाद में हुई। वॉरेन बफेट को बचपन से ही किताबें पढ़ने का भी शौक था। 7 साल की उम्र में उन्होंने एक किताब पढ़ी जिसका नाम था $1000 कमाने के 1000 तरीके। उस बुक में दिया एक तरीका उन्हें काफ़ी पसंद आया। तरीका ये था, एक वेइंग मशीन खरीद लो, लोग वजन करने के लिए उसमें पैसे डालेंगे, उस पैसे से दूसरी मशीन खरीद लो, पैसा डबल आने लगेगा, उस पैसे से 2 और मशीन खरीद लो, पैसा 4 गुना आने लगेगा, उस पैसे से 4 और मशीन खरीद लो, और ऐसे करते करते आप $1000 कमा सकते हैं। इसी से वॉरेन बफेट को कंपाउंडिंग के कंसेप्ट का पता चला और उन्होंने एक सेकंड हैंड पिनबॉल मशीन खरीदी और एक नाई की दुकान पे रख दी। जो लोग बाल कटवाने के लिए इंतजार करते थे वो टाइम पास के लिए पिनबॉल खेलने लगे। बफेट ने मशीन से जो पैसा कमाया उससे 2 और मशीन्स खरीद ली और फिर अपना बिजनेस $1200 में किसी को बेच दिया। वॉरेन बफेट ने कॉलेज में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में MBA के लिए भी अप्लाई किया बट रिजेक्ट हो गए। जब उन्हें पता चला कि बेंजामिन ग्राहम कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं तो उन्होंने वहां एडमिशन ले लिया। वॉरेन बफेट ने पहले ही इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और सिक्योरिटी एनालिसिस पढ़ ली थी और उन्हीं बुक से वॉरेन बफेट को बेंजामिन ग्राहम के बारे में पता चला। 1951 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई खत्म करने के बाद वॉरेन बफेट ने बेंजामिन ग्राहम की पार्टनरशिप में फ्री में काम करने की दिलचस्पी दिखाई, बट ग्राहम ने मना कर दिया। तो 1951 से 54 के बीच वॉरेन बफेट ने अपने पिता की कंपनी में इन्वेस्टमेंट सेल्समैन का काम किया। स्टॉक्स लोगों को बेचने पर उन्हें कुछ कमीशन मिलता था। उसी दौरान वॉरेन बफेट ने अपनी बहन की दोस्त के साथ शादी भी कर ली। 1954 में बेंजामिन ग्राहम ने वॉरेन बफेट को ग्राहम पार्टनरशिप में काम पे रख लिया। वहीं वॉरेन बफेट ने बेंजामिन ग्राहम से वैल्यू इन्वेस्टिंग की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखी। बेंजामिन ग्राहम एवरेज क्वालिटी बिजनेस बहुत सस्ते में खरीदते थे और उनका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होता था। 2 साल बाद बेंजामिन ग्राहम ने अपनी पार्टनरशिप बंद कर दी और रिटायर हो गए। 1957 में वॉरेन बफेट ने खुद की पार्टनरशिप खोली और 1959 तक उनकी 6 पार्टनरशिप्स हो गई थी। पार्टनरशिप को हेज फंड बोलते हैं। 1959 में ही चार्ली मंगर के पिता की मौत हो गई थी जिसकी वजह से उन्हें कैलिफोर्निया छोड़कर ओमाहा वापस आना पड़ा। उसी दौरान एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में वॉरेन बफेट की मुलाकात चार्ली मंगर से हुई। चार्ली मंगर से मिलकर वॉरेन बफेट समझ गए थे कि कमरे में सबसे स्मार्ट इंसान वो नहीं बल्कि चार्ली मंगर है। वॉरेन बफेट से मिलकर चार्ली मंगर को भी यही लगा। वॉरेन बफेट ने चार्ली मंगर को बोला कि वो भी वैल्यू इन्वेस्टिंग फॉलो करके अपनी खुद की पार्टनरशिप खोलकर वॉरेन बफेट की तरह अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मुलाकात के कुछ साल बाद ही चार्ली मंगर ने वकालत छोड़कर खुद की पार्टनरशिप खोल ली। 1969 में वॉरेन बफेट ने पार्टनरशिप बंद कर दी और सुपर इन्वेस्टर्स ऑफ ग्राहम एंड डॉट्सविल में वॉरेन बफेट बताते हैं उनकी पार्टनरशिप ने 1957 से 1969 तक 13 साल तक लगातार 29.5% कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दी और उसी पीरियड के दौरान डाउ जोन्स इंडेक्स ने सिर्फ 7.4% रिटर्न दी। पार्टनरशिप बंद करने के बाद 1970 से वॉरेन बफेट बर्कशायर हैथवे संभाल रहे हैं। वॉरेन बफेट बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन और CEO हैं। चार्ली मंगर वाइस चेयरमैन है। बर्कशायर हैथवे की कहानी कुछ ऐसे है। 1962 में वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे की स्टॉक खरीदना शुरू किया जो उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। उस टाइम बर्कशायर हैथवे एक टेक्सटाइल कंपनी थी। बिजनेस कचरा था बट स्टॉक एक्चुअल वैल्यू से सस्ती मिल रही थी। कुछ समय बाद ही वॉरेन बफेट को समझ आ गया बर्कशायर हैथवे का बिजनेस इम्प्रूव नहीं हो सकता। 1964 में कंपनी की मैनेजमेंट ने वॉरेन बफेट के शेयर बायबैक करने के लिए $11.5 पर शेयर प्राइस कोट किया। वॉरेन बफेट मान गए बट जब एक्चुअली कागज आए तो उनमें प्राइस $11.5 से 12 सेंट कम था। वॉरेन बफेट को मैनेजमेंट की एक घटिया हरकत पसंद नहीं आई और मैनेजमेंट को फायर करने के लिए वो बर्कशायर हैथवे के और ज़्यादा शेयर खरीदने लगे। कंपनी का कंट्रोल पाकर सबसे पहले उन्होंने मैनेजमेंट को निकाला। धीरे धीरे वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे का टेक्सटाइल बिजनेस बंद किया
और जो पैसे टेक्सटाइल बिजनेस रन करके या टेक्सटाइल मिल्स बेच के आया, उस पैसे से दूसरी कंपनीज में स्टेक खरीदने लगे। और टाइम के साथ बर्कशायर हैथवे ने गाइको, अमेरिकन एक्सप्रेस, कोका कोला और वेल्स फार्गो जैसी कंपनीज में स्टेक खरीदा। तो इस तरह बर्कशायर हैथवे टेक्सटाइल कंपनी से एक होल्डिंग कंपनी बनी। बर्कशायर हैथवे को खड़ा करने में 2 और लोगों का हाथ था। कैलिफोर्निया वापस जाकर चार्ली मंगर ने 1962 में अपनी खुद की पार्टनरशिप खोली। वहीं उनका एक दोस्त बना रिक गेरिन, जिसने कैलिफोर्निया में ही 1965 में चार्ली मंगर की तरह खुद की पार्टनरशिप खोली। वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर और रिक गेरिन तीनों ने मिलकर ब्लू चिप स्टैम्प्स में कंट्रोल खरीदा और उसी कंपनी के थ्रू वेस्को फाइनेंशियल, बफलो न्यूज और सीज कैंडी जैसी कंपनीज को खरीदा। ब्लू चिप स्टैम्प से ही बर्कशायर हैथवे की नींव खड़ी हुई और बाद में ब्लू चिप स्टैम्प्स बर्कशायर हैथवे के साथ ही मर्ज हो गई थी। वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर और रिक गेरिन तीनों ही स्मार्ट थे और मिलकर इन्वेस्टमेंट्स करते थे। सीज कैंडी के सीईओ की पोस्ट के लिए तीनों ने मिलकर चक हगिन्स का इंटरव्यू लिया था। अगर आपको चार्ली मंगर और रिक गेरिन की बायोग्राफी जाननी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करके जान सकते हैं। 1972 में सीज कैंडी खरीदने के लिए चार्ली मंगर ने वॉरेन बफेट को कन्विंस किया था और पहली बार डीप वैल्यू कंपनी के बजाय क्वालिटी कंपनी खरीदी गई थी। यहीं से वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी चेंज हुई। अपने करियर के शुरुआती दौर में वॉरेन बफेट नंबर्स पर ज़्यादा ध्यान देते थे। कचरा बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते थे जिनके पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं होता था, बस वो सस्ते होते थे। दूसरी तरफ चार्ली मंगर अच्छे बिजनेसेस, ब्रांड्स खरीदते थे जिनके पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो। चार्ली मंगर ने वॉरेन बफेट को इस तरह के बिजनेसेस खरीदने के लिए कन्विंस किया, चाहे वो थोड़े महंगे क्यों ना मिले। बेंजामिन ग्राहम की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को बेहतर बनाकर वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर बर्कशायर हैथवे को उन ऊंचाइयों पर ले गए जिन ऊंचाइयों पर वो आज है। आज की डेट में वॉरेन बफेट की नेटवर्थ लगभग $72 बिलियन है। वॉरेन बफेट की बायोग्राफी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि पहला, अगर आपको अमीर बनना है तो पैसे को कंपाउंड करना होगा। जैसे हमने बात की थी, एक वेइंग मशीन की इनकम से एक और खरीद ली, अब 2 की इनकम से 2 और खरीद ली, अब 4 की इनकम से 4 और खरीद ली और ऐसे ही चलते गए। अगर आपके बिजनेस की स्केलेबिलिटी अनलिमिटेड है तो आप बहुत पैसा कमाएंगे। और सेव करके आप अमीर नहीं बन सकते, चाहे कितना ही सेव कर लो। सेव करके आप महंगाई को भी बीट नहीं कर सकते। महंगाई है 5-6%, सेविंग पे इंटरेस्ट है 3-4%। जब तक आप उस सेविंग को इन्वेस्ट नहीं करते, कहीं काम पे नहीं लगाते, वो बेकार है। कंपाउंडिंग करनी बहुत ज़रूरी है। कंपाउंडिंग पे फोकस करो, चाहे इन्वेस्टिंग के अलावा कोई और तरीके से हो, बस कंपाउंडिंग होनी चाहिए। दूसरा, सिर्फ अच्छे बिजनेसेस ही खरीदो, चाहे उन्हें खरीदने के लिए थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़े। कचरा बिजनेस बिल्कुल नहीं खरीदने, चाहे वो कितने ही सस्ते हों। वॉरेन बफेट ने टेक्सटाइल और विंडमिल जैसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया था, जो कि बहुत बड़ी गलतियां साबित हुई। कचरा बिजनेसेस को बेहतर बनाना या उनके एसेट्स बेचना इतना आसान नहीं है। तीसरा, आपकी लाइफ में कोई मेंटर ज़रूर होना चाहिए जो आपको दिशा दिखा सके। वॉरेन बफेट लकी थे जो उन्हें बेंजामिन ग्राहम जैसा मेंटर मिला। अगर बेंजामिन ग्राहम ना होते तो वॉरेन बफेट हो सकता है सक्सेसफुल इन्वेस्टर ना होते। चौथा, आपके दोस्त भी स्मार्ट लोग ही होने चाहिए जो आपको बेहतर बनने में आपकी मदद कर सकें। चार्ली मंगर ने ही वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी बेहतर बनाने में उनकी मदद की। अगर चार्ली मंगर ना होते तो वॉरेन बफेट को और ज़्यादा टाइम लगता ये बात समझने में कि उनकी एवरेज बिजनेस बहुत सस्ते में खरीदने वाली फिलॉसफी बेकार है। फाइनली मेरे ओपिनियन में बहुत सारे फैक्टर्स ने आपस में मिलकर वॉरेन बफेट को वर्ल्ड का सबसे सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बनने में हेल्प किया। जैसे कि स्मार्ट होने के अलावा उनके पिता का स्टॉक ब्रोकर होना, जिसकी वजह से वॉरेन बफेट को बचपन में ही स्टॉक मार्केट का एक्सपोजर मिलना, कम उम्र में ही अपना पैशन पता चलना, बेंजामिन ग्राहम जैसा मेंटर मिलना, चार्ली मंगर जैसा दोस्त मिलना, सही टाइम पे सही लोगों से मुलाकात होना, इन्वेस्टिंग की शुरुआत जल्दी करना, पैसे कमाने का जुनून होना और किताबें पढ़ना। अगर आप वॉरेन बफेट के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप उनकी बायोग्राफी द स्नोबॉल और ऑफ परमानेंट वैल्यू पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो शेयर करो। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और ज़बरदस्त कंटेंट सबसे पहले पाने के लिए घंटी दबा के नोटिफिकेशंस ऑन करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।